मैनपुरी में जातियों को लुभाने में जुटी बीजेपी और सपा। मैनपुरी में सबसे ज्यादा यादव और पिछड़े वोटर। बीजेपी सपा का जोर शाक्य वोटरों पर। सपा ने जिला अध्यक्ष बनाया, बीजेपी ने प्रत्याशी। मैनपुरी लोकसभा सीट के लिए नामांकन के बाद अब प्रचार और सियासी संग्राम तेज हो गया है। दोनों ही पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगना शुरू कर दिया है, लेकिन यहाँ का जातीय गणित ऐसा है कि किसकी तरफ कौन मुड़ेगा इस पर सबकी नजर है। ऐसे में सपा और बीजेपी में इस बात की होड़ है कि दोनों दल अपने वोट बैंक को भुलाकर शाक्य मतदाताओं को लुभाने की जुगत में हैं, जबकि यहाँ पर सबसे ज्यादा यादव और फिर शाक्य हैं। मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में कुल 5 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। इसमें मैनपुरी जिले की सदर, भोगांव, किसनी और करहल विधानसभा सीट शामिल है। वहीं इटावा जिले की जसवंत नगर विधानसभा सीट भी मैनपुरी लोकसभा सीट का ही हिस्सा है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद यहां उपचुनाव हो रहा है। इसमें सपा की ओर से डिंपल यादव प्रत्याशी हैं, तो भाजपा ने पूर्व सांसद रघुराज शाक्य को अपना प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा और कांग्रेस ने प्रत्याशी उतारने में हाथ खड़े कर दिए हैं। ऐसे में मुख्य मुकाबला सपा और भाजपा के बीच माना जा रहा है। दोनों दल इन दिनों शाक्य मतदाताओं को लुभाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। बीजेपी पिछले कई चुनावों में शाक्य प्रत्याशी को उतारकर जीत के लिए प्रयोग करती आ रही है, लेकिन इसके बाद भी अब तक भाजपा ने कभी मैनपुरी लोकसभा सीट पर जीत का स्वाद नहीं चखा है। सपा ने मैनपुरी उपचुनाव के ठीक पहले ही पूर्व मंत्री आलोक शाक्य को जिला अध्यक्ष बनाकर बड़ा दांव खेला। इसके बाद भाजपा ने इटावा निवासी पूर्व सांसद रघुराज सिंह शाक्य को ही मैदान में उतार दिया। कहीं न कहीं शाक्य प्रत्याशी को उतारने के पीछे बीजेपी का उद्देश्य भी शाक्य वोट शामिल करना है। इस बीच सपा और भाजपा अपने कोर वोट बैंक के साथ अन्य वोट बैंक को बिल्कुल नजरअंदाज किए हुए हैं। मतदाताओं के इसी पर पैनी नजर है। अन्य में आने वाले मतदाताओं को इसका डर भी सता रहा है। हालांकि नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव प्रचार शुरू हो रहा है। इसमें दोनों दलों का नजरिया साफ हो जाएगा, लेकिन केवल शाक्य मतदाताओं को लुभाकर किसी की भी नैया यहां पार नहीं होने वाली है। मैनपुरी लोकसभा सीट के उपचुनाव में बसपा ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा। जाटव वोट हमेशा से ही बसपा का माना जाता रहा है। लोकसभा मैनपुरी क्षेत्र में 1.25 लाख से अधिक जाटव वोट। ऐसे में ये वोट बैंक निर्णायक सिद्ध हो सकता है, लेकिन क्या सपा और क्या बीजेपी दोनों ही इस वोट बैंक को भूले हुए हैं? जातीय आंकड़ों की बात करें तो यहाँ यादव 4,40,000 है, शाक्य 2,25,000, क्षत्रिय वोट करीब 2 लाख, जाटव वोट 1,25,000, लोधी 1,20,000, ब्राह्मण 1 लाख, मुस्लिम 80,000, कठेरिया 70,000, पाल 70,000, कश्यप 70,000, दिवाकर 70,000। समाजवादी पार्टी के लिए MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादव वोट हमेशा से अहम रहा है। इस पर मुलायम सिंह यादव के समय से ही सपा का राज, लेकिन पाल, कठेरिया और कश्यप वोट भी लाखों में। ऐसे में इस वोट बैंक को साधे बिना उपचुनाव में जीत हासिल करना इतना आसान नहीं होगा। भाजपा की बात करें तो उसके लिए ब्राह्मण, क्षत्रिय, लोधी वोट बैंक आरक्षित माना जाता है। ऐसे में बीजेपी को जीत के लिए बची हुई अन्य जातियों का वोट भी हासिल करना होगा। दरअसल उत्तर प्रदेश के मैनपुरी लोकसभा सीट से सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के परिवार की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है। इस सीट पर अब तक मुलायम सिंह यादव सांसद थे। उनके गुजरने के बाद इस सीट पर सपा किसी भी कीमत पर इस सीट को जीतना ही चाहती है। ऐसे में इस सुपर हॉट सीट पर कब्जा करने के लिए दोनों दल पुरजोर मेहनत कर रहे हैं। इस सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा और चुनाव के नतीजे 8 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।